हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं। ये अपडेट्स न सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए हैं बल्कि स्टेट बोर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी स्टेट में हैं या आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए आप वेट कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा या कैंसिल होगा, तो ये न्यूज़ आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए, सारे स्टेट बोर्ड्स स्टूडेंट्स, सारे सेंट्रल बोर्ड स्टूडेंट्स पूरा इस वीडियो को देखिए, तब जा करके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आपको हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट की है कि जो मीटिंग हम 1 जून को लेने वाले थे, यानी समीक्षा बैठक करने वाले थे कोविड की सिचुएशन की, और उसके बाद फिर क्लास 12th के लिए हम अनाउंसमेंट करेंगे जैसी सिचुएशन होगी उसको देखते हुए कि आपके एग्जामिनेशन कैंसिल करने हैं या कंडक्ट करवाने हैं। तो उन्होंने आज ही यानी 22 तारीख को ही 22 मई को ही अनाउंस कर दिया है, और कल के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, यानी 23 मई लगभग 11:30 बजे उन्होंने एक मीटिंग होल्ड करने के लिए कहा है। तो डेट आप लोग ध्यान में रखेंगे 23 मई, और टाइम भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी बातें अब आगे हम वीडियो में करेंगे। टाइम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 11:30 बजे सुबह, ठीक है। तो उन्होंने ये टाइम और ये डेट अनाउंस कर दिया है। इसमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक हाई लेवल की मीटिंग, जिसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कशन होने हैं। खाली डायरेक्ट एग्ज़ाम पर बात होगी, बाकी कोई दूसरा मोटो नहीं है, कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। सिर्फ आपके एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं, न सिर्फ क्लास के 12th के एग्ज़ाम बल्कि आगे हायर्स एग्ज़ाम जो भी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम पर डिस्कशन होना है कल की इस मीटिंग में। और उन्होंने किस किस को इस मीटिंग में इन्वाइट किया है, क्या क्या डिस्कशन होना है, अभी का माहौल क्या बनता दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। आइए बात करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा है अभी करंट में और क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। वीडियो पूरा देखेंगे। देखिए, आप सबको मालूम है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको इनका ट्वीट दिखाता हूँ और वो क्या कहना चाहते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, उन्होंने पहला ट्वीट किया था, लगातार 4 ट्वीट उन्होंने किया, उसमें से पहली कड़ी ये है, द Honorable Prime Minister has desired that any decision affecting the careers of his beloved student has to be taken in wide consultation with all state governments and stakeholders। मतलब ये है कि देखिए, क्लास 12th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, आगे चल के उनका कैरियर अब सामने है और उनको अपना कैरियर बनाना है। तो क्लास 12th के एग्ज़ाम को कैंसिल करना या पोस्टपोन करना या जनरल प्रमोट करना या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, इस तरह का कोई भी डिसीजन बिना गहरी वार्तालाप के, बिना अच्छा कंसल्टेशन के, यानी जब तक उसमें अच्छे से डिस्कशन नहीं हो जाता सभी लोगों के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ, शिक्षा सचिवों के साथ, अकेले प्राइम मिनिस्टर भी ये जिम्मा नहीं उठाना चाहते, अकेले शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी भी ये जिम्मा नहीं उठाना चाहते बिना किसी सलाह मशवरे के। तो एक हाई लेवल का सलाह मशवरा लेने के लिए एक मीटिंग उन्होंने रखी है। बिना कंसल्टेशन के वो डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये बच्चों के कैरियर का सवाल है। तो उन्होंने मीटिंग हेल्ड की है। अभी कुछ दिन पहले भी आप सबको पता है, हमने भी वीडियो बना करके आपको बताया था कि 18 मई को अभी हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें लगभग सारे विषय पर चर्चा हुई थी, ऑनलाइन एजुकेशन पर, और आपकी जो NEP लागू होनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पर डिस्कशन हुआ था। किस तरह से गांव-गांव तक अपन ये जो डिजिटल गैप आया है उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। क्लास 12th के एग्ज़ाम्स को लेकर भी डिस्कशन हुई थी, लेकिन फाइनल कोई डिसीजन नहीं हो पाया था। तो यही यहाँ पर उन्होंने बताया है कि लास्ट में अभी उन्होंने एजुकेशनल सेक्रेटरीज़ के साथ, सभी राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक की थी, उसमें भी ये डिस्कशन हुआ था, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आ पाया था। तो ये फैसला वो अकेले नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कल की डेट में 23 तारीख के लिए उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। और इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, ये सेकंड ट्वीट में आपको दिखा रहा हूँ, द कंसल्टेटिव प्रोसेस विल बी फर्दर स्टैंडर्ड थ्रू ए हाई लेवल मीटिंग टू बी चेयर्ड बाय। देखिए कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, उनके कुलीग, यानी उन्हीं के कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री जो हैं, और उनका नाम आप सब जानते हैं, श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं,
वो बैठेंगे और इस मीटिंग में और हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी भी शामिल हो रहे हैं इस तरह करके, और उनके कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है जिसमें फाइनल फैसला अब आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन का लेना है। इसलिए ये वीडियो भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको इसको शेयर भी करना है सभी के साथ। इसके अलावा देखिए उन्होंने और किसको किसको इन्वाइट किया है, ध्यान से समझेंगे। ये कॉलम थोड़ा सा देखिए, ये तीसरा ट्वीट उनका मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर, जितने भी राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनको इन्होंने इनवाइट किया है। इसके अलावा जितने भी शिक्षा सचिव हैं सभी राज्य के, उसको भी इनवाइट किया है। और इस मीटिंग में सभी के फीडबैक लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई अकेला डिस्कस करके कोई अकेला ही अपना फैसला ले लेगा, सभी की राय ली जाएंगी। हर स्टेट में क्या सिचुएशन चल रहा है, एग्ज़ाम लेने लायक सिचुएशन है भी कि नहीं, कोविड का ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या माहौल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी हर राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ, हर राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ। टाइम आप देख सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं इस मीटिंग की, कल 23 तारीख को 11:30 बजे ये मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग वर्चुअल माध्यम से अनाउंस होगी और कंडक्ट होगी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मीडिया में रिपोर्ट तो आनी शुरू हो जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके अलावा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आप सभी के भी यहाँ पर वैल्यूएबल फीडबैक मांगे हैं। आप भी इनके ट्विटर अकाउंट पर जा करके ट्वीट करके इनको जवाब दे सकते हैं, कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, अपने राय अपने फीडबैक आप यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो सभी चीज़ों पर गौर किया जाएगा। अब चलिए अपन बात करते हैं कि अभी करंट सिनारियो हमारा क्या बन रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करना चाहता हूँ कि अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या संभावनाएँ बनती हैं। तो इस पर अपन बात कर लेते हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है, तो वैसे इस माहौल में एग्ज़ाम किसी भी हालत में कंडक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो कोविड का ग्राफ ऊपर ही बढ़ रहा है, ये आप जान रहे हैं, और दिन ब दिन नए नए बीमारियां लॉन्च हो रही हैं मार्केट में। जैसे ब्लैक फंगस ही ले लो, इसका एक नया वेरिएंट भी आ गया है जिसको आप वाइट फंगस बोलते हो। तो इस तरह करके नई नई बीमारियां बहुत सारी मार्केट में लॉन्च हो रही हैं, और ये सब महामारी का ही रूप लेती जा रही हैं, इसमें सीधे मौत ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम किसी भी हालत में बच्चों के कैरियर के साथ और बच्चों के जान के साथ हम खिलवाड़ करें या कोई रिस्क लें। इसलिए ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि चारों तरफ से इतना प्रेशर बन रहा है, इतना दबाव बन रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट अकेले अब इस फैसले को नहीं ले सकती। इसलिए उन्होंने मीटिंग भी अरेंज किया है। कल की मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा मैं बात करूं, देखो कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने, पेरेंट्स एसोसिएशन ने, स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने और बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है एग्ज़ाम ना लेने के लिए, एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए। एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए PIL उन्होंने दाखिल किया है कोर्ट में। इसके अलावा इसके अपोजिट में भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे आपने भी कुछ दिन पहले न्यूज़ सुना होगा कि केरला के एक मैथ्स टीचर हैं जिनका नाम शायद टोनी जोसेफ हैं, उन्होंने भी एक PIL दाखिल किया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि एग्ज़ाम किसी भी हालत में लेना चाहिए, कंडक्ट करवाना चाहिए, और जो लोग एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए PIL दाखिल कर रहे हैं उसके खिलाफ में उन्होंने PIL दाखिल किया था। तो इस तरह करके कैंसिल कराने वाले भी बहुत सारे हैं और कैंसिल ना होने के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा आप सब जान रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारी जो एडवोकेट हैं ममता शर्मा जी, ममता शर्मा जी ने भी एक PIL कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, जिसमें उनका मोटो ये था कि एग्ज़ाम को हर हाल में कैंसिल किया जाए, इस सिचुएशन में एग्ज़ाम ना लिया जाए। लेकिन अभी हाल ही में आप देखेंगे कि हमारी जो CBSE स्कूल्स की जो नेशनल काउंसिल्स हैं, जिसके मातहत, जिसके अंडर में सभी CBSE स्कूल्स चलते हैं, उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम नाम शायद मैं मिस कर रहा हूँ, जिनका नाम इंदिरा राजन है, सॉरी, हाँ याद आ गया, चलिए इंदिरा राजन है, उन्होंने भी ये बात कही है, कोर्ट में याचिका दायर की है कि CBSE स्कूल हर हाल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है, हर हाल में, क्योंकि उनका मोटो ये था कि CBSE के एग्ज़ाम यानी क्लास 12 के एग्ज़ाम लेने के पीछे मेन मकसद ये है कि देखो ये जो डिग्री होती है क्लास 12 की, ये आगे आपके कैरियर में पहली सीढ़ी बनती है। इसी डिग्री के बेसिस पर आपको जज किया जाता है कि आप किस योग्य हैं। इसी डिग्री की बेसिस पर आपको आगे हायर यूनिवर्सिटीज़ में, हायर कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, और आप जहां जाना चाहते हैं अपनी योग्यता अनुसार आप वहां जा सकते हैं, वो फील्ड चुन सकते हैं। अगर आप
अगर हम इसी में ही पार्शियलिटी कर देंगे, आपको जनरल प्रमोट कर देंगे और ऐसे ही डिग्री आपको दे देंगे, तो फिर हम लाखों बच्चों में कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सा बच्चा किस लायक है। जब हर बच्चे का 90+ मार्क्स आ जाएगा तो फिर कंपैरिजन कैसे करेंगे। चूंकि क्लास 12th की डिग्री बहुत वैल्यू रखती है, इसलिए हम इसको बिना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए तो नहीं दे सकते। इसलिए उनका कहना यह है कि हर हाल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ही है, भले कोविड का केस थोड़ा सा कम हो जाए, भले थोड़ा सा डिले हो जाए, जुलाई आ जाए, अगस्त आ जाए, डिले होने के बाद भी इनका कहना ये है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। बिना एग्ज़ाम के इनको जनरल प्रमोशन नहीं देना है क्लास 12th के बच्चों को, वो एग्ज़ाम कराने के ही फेवर में हर हाल में। हाँ, उन्होंने ये बात भी कही कि देखो अगर फिर नहीं बन पा रहा है, अगर वो सिचुएशन उतनी वर्स्ट होते जा रही है कोविड की और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अपनाया जाए और ऑब्जेक्टिव मेथड से एग्ज़ाम ले लिया जाए। लेकिन एग्ज़ाम लेना है, बिना एग्ज़ाम के हम आपको जनरल प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। तो ये मैंने बात की अभी हमारे जो नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल्स के हेड हैं उनकी तरफ से ये बयान आया और उनकी तरफ से ये कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया। कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो कि कैंसिल कराने के लिए भी एक पक्ष में बहुत सारे लोग हैं और दूसरे पक्ष में उतने ही लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। तो ये देखिए दोनों तरफ से जो है प्रेशर बनता जा रहा है शिक्षा मंत्री के ऊपर और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए अब गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी अकेले ये फैसला नहीं लेना चाहते कि आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दें या आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं। तो इस तरीके से दोनों तरफ से सिचुएशन प्रेशर बना रही हैं। इसलिए कल की मीटिंग में बड़ा चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है। ये भी हो सकता है एक पल्ला अगर भारी हो गया तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो, और ये भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम कल ही कैंसिल कर दिया जाए, कल शाम तक न्यूज़ आ जाए कि अब आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। या जो अभी बात चल रही थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्कूल्स में देखो सीबीएसई एफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं सब में अभी देखो समर वेकेशन चल रहा है, यानी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, और 12th वाले स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है जिसमें बच्चे जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक, ये 12th वालों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट अभी चल रहा है। और स्कूल वालों का कहना यह है कि देखो लास्ट मीटिंग जो 18 मई को हुई है उसमें रमेश पोखरियाल जी ने कोई फैसला नहीं लिया, फाइनल डिसीजन क्लास 12th के लिए नहीं सुनाया है। तो स्कूल वालों ने क्या किया है, एक प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करवाने की तैयारी शुरू कर दी है कि जैसे ही ये समर वेकेशन ख़त्म होते हैं और जून में जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती हैं तो हम ऑनलाइन माध्यम से ही क्लास 12th के बच्चों के प्रैक्टिस टेस्ट दे करके उनकी प्रिपरेशन करा लेंगे, उनके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और प्रैक्टिस टेस्ट करवा करके हम उनका इवैल्यूएशन भी कर लेंगे। अगर शिक्षा मंत्री एग्ज़ाम को कैंसिल करने का अनाउंसमेंट करते हैं तो ये जो प्रैक्टिस एग्ज़ाम अभी स्कूल लेने वाली है इसी के मार्क्स आपके मार्कशीट में बेस बनेंगे, मार्कशीट बनाने के लिए इसी के मार्क्स यूज़ किए जाएंगे। इससे आपका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा और ये भी रहेगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है। तो अगर इन केस ऐसा कोई स्थिति बनता है तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। स्कूल की तरफ से अगर कॉल आता है एग्ज़ाम के लिए तो बेशक ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, घर बैठ के आराम से लिखिए, आप लोग उसमें अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इस वजह से अब ये पूरी संभावनाएं बनती जा रही हैं। एक तरफ तो ये लगता है ये सारी चीज़ें देख करके सुन करके कि एग्ज़ाम कैंसिल होना थोड़ा सा असंभव लग रहा है, क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं सीबीएसई ने ये बिल्कुल ठान लिया है हर हाल में एग्ज़ाम करवाना है। आप जितने न्यूज़पेपर की कटिंग देखेंगे, आज का न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए और क्या कहते हैं नेट में देखिए, दैनिक जागरण की वेबसाइट में सीबीएसई का सीधा कहना यह है कि हम एग्ज़ाम हर हाल में कंडक्ट करवा के रहेंगे, हमको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। कैंसिल करने का तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, चूँकि सीबीएसई एक एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है, समझ रहे हैं। सीबीएसई एक एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है, तो जिसको एग्ज़ाम लेने के पैसे मिलते हैं तो वो तो एग्ज़ाम लेना ही चाहेगी, वो तो चाहेगी एग्ज़ाम कंडक्ट हो। इसलिए सीबीएसई का जो बयान आता है उसको देख करके आप लोग टेंशन में नहीं आएंगे। अब कल का फाइनल मैच खेला जाएगा, कल 11:30 बजे जो मीटिंग होगी उसमें सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सब अपने अपने तर्क देंगे, अपने अपने राज्य की स्थिति बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एग्ज़ाम लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा या एग्ज़ाम को कैंसिल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं तो फिर आपके रिज़ल्ट कैसे बनाए जाएंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज़ किए जाएंगे आपके रिज़ल्ट बनाने के लिए, क्या कोई ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर विचार करना है। इस वजह से अकेले शिक्षा मंत्री या अकेले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये फैसला नहीं लेना चाहते। इसलिए कल की मीटिंग एक हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें आपने
आपने देखा अभी कौन कौन शामिल हो रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह जी शामिल हो रहे हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर शामिल हो रहे हैं, स्मृति ईरानी जी शामिल हो रही हैं, और ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर शामिल होंगे। सभी राज्य के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे, सभी राज्य के शिक्षा सचिव शामिल होंगे, और सीबीएसई के हायर ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे। तो ये मीटिंग एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग होनी है, और मे बी हम लोग प्रे कर रहे हैं कि फैसला आप ही के हक में आए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि फैसला आपके हक में ना आए और एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। भले कोविड का सिचुएशन कम होने के बाद हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम हो। तो जो भी है, कल की डेट में अपन बात करेंगे, कल शाम तक मे भी डिसीजन आ जाए, मीडिया में आ जाए सारी चीज़ें। तो आपको पैनिक नहीं होना है, कल अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो जो आपको बताया, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कल मिलते हैं अपन नए अपडेट के साथ, या कोई भी अपडेट आता है तो इसके नेक्स्ट बाद वीडियो आप लोग देखिए। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।